सॉरी, क्योंकि नेक्स्ट पहला लेक्चर था, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कट हो गया था, तो यहाँ पर ये कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, याद रख लेना। लास्ट टॉपिक भी मैंने करवाया था, इस टॉपिक में भी करवा रहा हूँ क्योंकि 1 मार्क में पूछा जा रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, देखो मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, रेडी, और किसी चार्ज को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और वो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तब हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा आपको मुझे बताना है। तो मैंने लास्ट टॉपिक में ये भी एक्सप्लेन किया था, इफ़ आवर मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज ऑफ मोशन बोथ डायरेक्शन विल बी सेम, अदरवाइज बोथ डायरेक्शन विल बी ऑपोज टू ईच अदर, देन आवर मैग्नेटिक फोर्स विल बी ज़ीरो। ये मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मिल जाएगा आपको ज़ीरो। क्या मिलेगा आपको? ज़ीरो। रेडी? तो ये डिस्कशन थी, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, अब हमें ढूंढनी है डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ से आएगा वो देख लेते हम लोग। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, 2 से 3 तरीक़ों से हम फाइंड कर सकते हैं, पर पहला जो पॉइंट है वो है हमारा स्क्रू लॉ के हिसाब से। स्क्रू लॉ, स्क्रू रूल्स, अगर स्क्रू रूल्स में जाओगे तब है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा? ज़ीरो होएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? स्क्रू रूल्स के हिसाब से जाओगे आप लोग, स्क्रू रूल्स के हिसाब से जाओगे आप लोग, तब मैग्नेटिक फील्ड है बरोबर, वो हो जाएगा ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो। स्क्रू रूल हिसाब से कैसे जाएंगे हम लोग? स्क्रू रूल यानी आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्क्रू रूल के हिसाब से सबसे इजी यही है, क्यू वी भी लिख सकते हैं हम लोग, ये तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था फॉर्मूला ही। रेडी? स्क्रू रूल में यह है कि समझ लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपकी मूविंग चार्ज है, वेलोसिटी है, वो इस डायरेक्शन में। रेडी? तो आपको क्या करना है, इन दोनों की पूछ ढूंढनी है। पूछ ढूंढनी यानी कि पिछवाड़ा यहाँ पर है। रेडी? तो यहाँ पर आपको स्क्रू रखना है और स्क्रू को V से B की डायरेक्शन में ले जाना है। कहाँ से किसकी डायरेक्शन में? V से B की डायरेक्शन में इसको ले जाना है। अगर आप V से B की डायरेक्शन में इसके ले जाओगे, अगर आप इसको V और B की डायरेक्शन में ले जाओगे, तब क्या होगा? V से B की डायरेक्शन में ले जाओगे, तब ऐसे घुमाओगे स्क्रू को, इससे ऐसे ऐसे घूमेगा ना स्क्रू, V से B की डायरेक्शन ऐसे घूमेगा स्क्रू, ऐसे घूमता घूमता होता कहाँ आ जा रहा है? बाहर आ जा रहा है। कहाँ आ जा रहा है? बाहर। तो यहाँ पर कैसे रहेगी इसकी डायरेक्शन? आउटवर्ड्स। आई बात समझ में? इट इज़ अ वेरी सिंपल टू यूज अ स्क्रू लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द डायरेक्शन दैट। अंडरस्टूड? आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? दिक्कत है समझने में? And then when we take a second example of like this, if our magnetic field as a perpendicular to the velocity, otherwise यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी है। रेडी? तो समझ लो कि हमें क्या ढूंढना था? मैग्नेटिक फोर्स। तो इन कहाँ यूज़ करना पड़ेगा? हमें तो इन दोनों की पूछ यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाता है। अब हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन कैसी आएगी? आप देख सकते हो डायरेक्शन कैसे आ रही है। तो डायरेक्शन V2, स्क्रू को किस तरीके से घुमाना है? V से B की डायरेक्शन में। अगर V से B की डायरेक्शन में इस तरह से स्क्रू को घुमाओगे, V से B की डायरेक्शन यानी इस तरफ से होगा, इस तरीके से। रेडी? इस तरीके से घूमेगा ना स्क्रू, इस डायरेक्शन में। रेडी? इस डायरेक्शन में जाओगे तो स्क्रू घूमता हुआ अंदर जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन आएगी इनवर्ड्स। रेडी? पता चला कैसे स्क्रू रूल यूज होता है। रेडी? इसी तरीके से डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स।
हैंड रूल्स। अभी राइट पाम यूज भी यूज करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड यूज यानी कि किस तरह से, समझ लो कि ये आपका थंब है, ये थंब, ये आपकी फोर्थ फिंगर है, फोर्थ फिंगर, और ये आपकी मिडल फिंगर है। रेडी? तो ये आपकी हो गई मिडल फिंगर, ये हो गई आपकी फोर्थ फिंगर, और ये आपका हो गया थंब। आपको FBI ढूंढनी है। FBI यानी वो FBI नहीं जो आप समझ रहे हो। F यानी फोर्स, थंब है वो आपको क्या डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। क्या डायरेक्शन देगा? फोर्स। और फोर्थ फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। मैग्नेटिक फील्ड है कुछ डायरेक्शन में, वो आपको करेगा। और आई यानी करंट, करंट यानी मूविंग चार्ज, पॉजिटिव मूविंग चार्ज, पॉजिटिव मूविंग चार्ज। यानी राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से आता है, देखो इस तरीके से। हमने 10th में पढ़ा था, आपको पता है नहीं है, पता है डोंट नो, तो मैंने ही पढ़ाया था आपको आई थिंक। रेडी? राइट हैंड थंब रूल यूज, लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे तो इस तरीके से आएगा। यानी ये जो, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो फोर्थ फिंगर है, सबसे पहले आपको फोर्थ फिंगर ही यूज़ करनी है। फोर्थ फिंगर को आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाना है। और आपकी जो थर्ड फिंगर है, रेडी, यानी मिडल फिंगर, मिडल फिंगर को आपको क्या करना है, आपको चार्ज इन मोशन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में लगाना है। इसको किसके डायरेक्शन में लगाया हमने? मैग्नेटिक फील्ड की। इसको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो थंब अपने आप ही मैग्नेटिक फोर्स आपको क्लियर करता हुआ दिखेगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके भी हम किसी की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज ढूंढ सकते हैं। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? क्लियर हो गई बात? एक और टॉपिक के हिसाब से हम जाएंगे। रेडी? समझ में आ रहा है ना पूरी बात? रेडी? एक और टॉपिक, एक और टॉपिक, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, बरोबर। फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो कि दो कंडीशन आपने समझी, स्क्रू लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, और एक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो है हमारा राइट हैंड पाम रूल्स। राइट हैंड पाम रूल्स। पाम यानी जो राइट हैंड पाम रूल्स है, तो आपको राइट हैंड यूज करना है। लाइक एग से, ये आपका थंब है, ये अपनी फिंगर है, ये हमारा पाम। रेडी? ये जो हमारा थंब है वो क्या करेगा, थंब है वो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूविंग, यानी इलेक्ट्रिक करंट, वन टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूविंग यानी वन टाइप ऑफ करंट। ये फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और पाम फोर्स है वो रिप्रेजेंट, ये वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। तो इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हो। तो आपको ये पाम, राइट हैंड पाम रूल्स नहीं पता होगा क्योंकि हमने 10th में नहीं पढ़ा था, सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, राइट हैंड रूल्स वैसे ही पढ़ा था। तो ये पाम रूल्स क्या है वो अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को आपको। तो ये पाम रूल्स के हिसाब से हम जाएंगे। तो पाम रूल्स के हिसाब से समझ लो कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रेडी? इस तरीके से है, समझ लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर क्रॉस किया गया हुआ है, यानी इनवर्स होगी डायरेक्शन किसकी,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की क्रॉस किया गया हुआ है, देखो यहाँ पर सभी पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड है पर क्या है, अंदर की तरफ है। कहाँ पर है? अंदर की तरफ। आ रही बात समझ में? रेडी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन है और कोई चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मोशन में। रेडी? तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उंगलियां किस तरफ अंदर ले जानी पड़ेगी, अंदर ले जानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? उंगलियों को कैसे ले जाना पड़ेगा? अंदर। अंदर ले गए, देन अवर जो रेडी कि हमारा जो मूविंग चार्ज है यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखो ये अंदर की तरफ जा रही है, मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ जा रहा है और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, यानी हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन में जा रहा है। रेडी? तो अब मैं इसके अंदर और इसके तो इस तरफ से ले सकता हूँ ना, इस तरह से। आई बात समझ में? इस तरीके से। तो अब देखो ये अंदर है, ये मेरा थंब है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी अपना फोर्स पाम के हिसाब से, पाम किस तरफ है? इस तरफ, तो यानी फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? फोर्स की डायरेक्शन ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं? कि मेरी जो फिंगर है मैं उसको अंदर ले जा रहा हूँ, मेरा जो थंब है इसको मैं चार्ज मोशन की तरफ, और ये छैया छैया वाला ऋतिक रोशन का डांस नहीं आ रहा था ऐसे वाला, रेडी? उसी तरह से पाम यूज़ करना है हमें। हमारा पाम यूज़ होगा, वो जो भी डायरेक्शन में जाएगा इट इज़ अवर डायरेक्शन। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से आपको? रेडी? तो अब इसी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी मैंने आपको समझाया, बरोबर? लास्ट लेक्चर में मैग्नीट्यूड समझाया, इस डायरेक्शन समझाई, और अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर जाएंगे। रेडी? चलो रेडी स्टूडेंट? चलो अब हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 4.9 से शुरू कर रहा हूँ। अ सोलेनोइड लेंथ 0.5 और रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। सोलेनोइड लेंथ, सोलेनोइड की लेंथ दी गई हुई है। रेडी? लेंथ दी गई हुई यहाँ पर एल, यानी वो दी गई हुई हमें 0.5 मीटर, और रेडियस की आर वो दिया गया वो 1 मीटर, सेंटीमीटर, ये मीटर है। डन? यानी थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू एल बाई आर आएगी फॉर्मूला। तो एल ये क्या होता है, एल बाई आर लिखो तो क्या होगा 0.5 अपॉन 10⁻², 10 मीटर को कन्वर्ट करना है तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 50 आएगा। तो हियर एल इज वेरी लेस देन टू आर, हियर एल इज वेरी लेस देन टू आर। आगे बात समझ में, ये पहले तो ये बात समझ में आना ज़रूरी था। डन? हियर ऑफ वन इज मेड ऑफ 500 टन, यानी वो 500 टन यानी एन नंबर ऑफ टन्स, यानी एन कहा जाएगा उसे कहा गया 500। रेडी? और हमारी लेंथ क्या थी, जो सोलेनोइड है उसकी लेंथ थी 0.5। रेडी? तो यानी एन इज इक्वल टू 5। स्मॉल एन यानी क्या बनता है वो आपको पता है, नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट। यहाँ पर स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट, और कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट यानी एन अपॉन एल आता है फॉर्मूला। एन क्या है हमारे पास 500, और सोलेनोइड की लेंथ क्या थी 0.5। 500 अपॉन 0.5 करोगे तो 5000 बाई 5000। डन? तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना मिलेगा 1000 टर्न मीटर इनवर्स। स्मॉल एन यानी क्या मिलेगा 1000 टर्न यानी मीटर इनवर्स। आई बात समझ में अच्छे तरीके से? चलो अब हमें यूज कर रहा है, वी कैन यूज फॉर्मूला फॉर लॉन्ग सोलेनोइड। हम लॉन्ग सोलेनोइड के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करते थे,
म्यू ज़ीरो एन आई। याद आ रही है आपको? नहीं याद आ रही है तो मैंने जो लेक्चर करवाया था उसमें से ढूंढ लेना। बीटा म्यू ज़ीरो एन आई, म्यू ज़ीरो यानी 4 पाई, म्यू ज़ीरो की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, वो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी। एन यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ यानी यहाँ यहाँ पर 1000 था, डन, विथ मल्टीप्लाई 5, तो आंसर रहेगा 6.25। 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग तो 6.28 10⁻³ टेस्ला। यहाँ टेस्ला क्यों आया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका ऐसा यूनिट टेस्ला है, वो आपको पता होना चाहिए। रेडी? रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? रेडी? क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो रेडी। टेक्सुअल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पर जाएंगे हम लोग अब। रेडी? तो अ सर्कुलर कोयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न्स, टर्न्स कितना है? n इज इक्वल टू 100। रेडी? सर्कुलर कोयल, सर्कुलर कोयल है, याद रखना, यानी फॉर्मूला कैसे है जी? बीटा इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई। रेडी? 2 आर सर्कुलर कोयल है और फायर है इसलिए। रेडी? 100 टर्न्स है। ईच ऑफ द रेडियस, यानी ईच रेडियस क्या है? आर 0.8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 0.8 10⁻² मीटर। डन? आई बात समझ में? अब सेंटीमीटर कैरियस अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, करंट यानी आई 0.14 एम्पियर। डन? और अब क्या करना है हमें? हमें क्या करना? इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कोयल, सेंटर ऑफ द कोयल पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी वो हमें ढूंढनी है। रेडी? आई बात समझ में? क्वेश्चन पहले चलो, सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी, बीटा इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2 आर। आ रहा है याद समझ में? ये सभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स यानी 100, आई करंट यानी 0.40 अपॉन 2 आर, 2 मल्टीप्लाई आर, आर यानी कैपिटल आर की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 10⁻²। डन? यानी टोटल आंसर 3.14 10⁻⁴ टेस्ला। डन? आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो ऐसे कुछ हो तो मुझे बोल दो। रेडी? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। नहीं आ रही बात समझ में? एट सेंटर ऑफ कोयल। रेडी? रेडी स्टूडेंट? आई बात समझ में? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। और एक और देखते हैं हम लोग स्ट्रेट वायर का। ओके, चलो रेडी? क्वेश्चन है 4.2, अलोंग अ स्ट्रेट वायर कैरियस अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, यानी करंट यानी आई 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ढूंढना है। बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, यानी लेंथ 20 सेंटीमीटर दी गई हुई है। डन? इतनी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, इसको हमें क्या करना है? लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में 10⁻² मीटर में कन्वर्ट हो गया ये। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? अब मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी थी हमें, सॉरी लेंथ नहीं दी गई, आर दिया गया हुआ है, सॉरी बाय मिस्टेक। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया हुआ था बीटा एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, मैग्नेटिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर अवे है, यानी दूर है। रेडी? तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर है वो तो मालूम है, 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखो, ये करंट फ्लो है इस पर मैग्नेटिक आर डिस्टेंस पर। रेडी? यानी आर डिस्टेंस यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? तो बीटा इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, ये सभी फॉर्मूला लिखवाई है,
2πr। ये फॉर्मूला मैंने पूरी एक्सप्लेन की थी। रेडी, स्ट्रेट वायर है इसलिए। तो आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। μ0 की वैल्यू 4π 10⁻⁷, पाई की करंट की वैल्यू 35 एम्पियर, आर की वैल्यू अपॉन में 2π है और आर की वैल्यू 20 × 10⁻²। चलो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 70, 2 2 ज़ा 4, 2π 30 × 70 और ये पाई पाई कट, 70 - 10⁻⁷ अपॉन 0.2, ओके 20 × 10⁻², इस तरह से आएगा। और इसका सिंप्लीफाई आप करोगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 35 10⁻⁶। रेडी, ये आंसर आएगा, इसको बोलेंगे हम टेस्ला। रेडी, इट इज़ योर आंसर। इस तरीके से आपको भी मिल सकता है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। रेडी, कंप्लीट। चलो अब क्या करना है, एक लास्ट न्यूमेरिकल जो आज मैंने करवाया उस टॉपिक पर, वही टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रेडी, चलो। रेडी स्टूडेंट, अ 3.0 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी यहाँ पर करंट I 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड द सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सोलेनोइड के अंदर रखा गया और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन 2/0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला दिया गया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स M वायर पर क्या लगेगी वही हमें ढूंढना है। रेडी, यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। चलो, जो हमने आज के टॉपिक में फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगी। रेडी, तो कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी? पर मैंने यहाँ आपको बोला था 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दी गई हुई है 3 सेंटीमीटर, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। डन, रेडी। और 3 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 10 एम्पियर प्लेस इनसाइड द सोलेनोइड परपेंडिकुलर बोला है। परपेंडिकुलर बोला है, यानी परपेंडिकुलर यानी थीटा, थीटा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा भी दिया गया हुआ है। आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी बनता है। रेडी, तो मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B, यहाँ पर थीटा दिया गया हुआ है इसलिए QVB साइन थीटा आएगा फॉर्मूला। रेडी, मैग्नेटिक फोर्स FM, V यानी वन टाइप ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज यानी और करंट हो गया, तो V की जगह IB लिख सकता हूँ। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? टेक्स्ट बुक में ये, अदरवाइज किसी रेफरेंस बुक में I दिया गया हो, I and V both will be equal because of plus moving charge. If we write of the V, otherwise we write of I, both will be equal. आई बात समझ में अच्छी तरीके से? I Q यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, बरोबर, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया हुआ है। साइन थीटा, थीटा यानी साइन 90, बीटा, बीटा यानी मैग्नेटिक फील्ड 0.27। डन। आई कितना था? 10 एम्पियर। रेडी, चार्ज तो दिया गया हुआ है। रेडी, सॉरी, QVB साइन थीटा, VB साइन थीटा आएगा ओनली फॉर लेंथ। लेंथ दी गई हुई है, देखो यहाँ पर लेंथ दी गई हुई थी 3 सेंटीमीटर, उसके अंदर वायर यहाँ पर चार्ज था ना Q, आ रही बात समझ में? यहाँ पर चार्ज की जगह क्या रखा गया था? वायर, और वायर की लेंथ क्या दी गई हुई थी? 3 सेंटीमीटर। एंड देन L की जगह, Q की जगह यहाँ पर L लिया गया है। बात समझ में? चार्ज की जगह यहाँ पर लेंथ वायर रखा गया हुआ था।
और वायर की लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 मल्टीप्लाई 10⁻²। आ रही बात समझ में? यानी FM, इसको आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी आंसर मिल जाएगा -2 न्यूटन। फोर्स लगेगा F मैग्नेटिक 8.1 10⁻² न्यूटन। डायरेक्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स है इसलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, अदरवाइज राइट हैंड पाम रूल्स, अदरवाइज स्क्रू रूल्स के हिसाब से भी हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ढूंढ निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो आज यहाँ रख रखा हूँ। नेक्स्ट टाइम जो भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वो डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर बीच में किसी को कुछ डाउट हो, कुछ की दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। और ये आज का जो भी टॉपिक है होमवर्क में 2 टाइम कर लेना है। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।